केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं और राज्य सरकारों को बताना चाहता हूं कि होश में आ जाओ। आपने देखा होगा राकेश टिकैत जी के एक आंसू पर सैलाब उमड़ा था। अगर एक बूंद धरती पर उनका लहू गिर जाता तो इस देश में क्रांति आ जाती है। सरकारों को सोचना चाहिए। सरकार तैयारी जो कर ले, किसान भी कर ले, लाठी लेके एक दिन आमना सामना आ जाओ। थारी चलेगी, आज जनता ही चलेगी। इस अंगूठे से चुनी हुई सरकार है, अंबानी के फैक्ट्री से नहीं बने ये। इन्हें शर्म आनी चाहिए। राकेश टिकैत पे हमला करेंगे, किसान जगेगा, इनके बिजली के खंभे पाड़ के जमा कर देगा बिजली घर और इनकी चौकी फूंक के दे देगा इनके हाथ में। ये देश किसान का देश है, मजदूर का देश है, जनता का देश है। क्यों गिर गई भाई साइन? पुलिस क्या कर रही थी वहां की? हाँ, भाजपा वालों का षड्यंत्र है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। हम चौधरी राकेश टिकैत पर बेंगलुरु के कर्नाटक में किए गए हमले के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने देश भर के जिला मुख्यालयों पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में यहां गाजियाबाद में भी जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और बताया कि 30 मई को बेंगलुरु कर्नाटक में चल रही प्रेस वार्ता के दौरान साथ बैठे राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह की मौजूदगी में राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर कुछ अज्ञात लोगों ने स्याही फेंकते हुए जानलेवा हमला किया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय किसानों के साथ हाथापाई भी की। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने क्रोधित होते हुए बताया कि भारतीय किसान यूनियन आरोप लगाती कि भाजपा की सह पर हमलावरों ने इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया, क्योंकि हमलावर अपनी पार्टी के देश के एक वरिष्ठ नेता के पक्ष में लेकर नारे लगा रहे थे, जो वीडियो में साफ सुना जा सकता है। इन हमलावरों से कठोरता से पूछताछ करते हुए जांच की जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना दोहराई जाए। इस घटना को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह को भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने उनको एक ज्ञापन सौंपा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को Z+ सुरक्षा दी जाए और उनको हर तरीके से वो मान सम्मान दिया जाए जो इस देश के लोगों को मिलना चाहिए। हमला भी किया गया जो एक बहुत शर्मनाक है। उसी के एवज में राष्ट्रीय आह्वान के तहत आज पूरे देश में जिला अधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है कि या तो जो है उसमें कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त उन्हें सजा दी जाए कि इस तरह का हौसला हो गया, और Z+ सुरक्षा टिकैत साहब को दी जाए। इस देश में परले आ जाएगी, परले। ये तो ऊपर वाले का शुक्र रहा है कि जो है उन पर किसी तरह का मामला इस तरह का नहीं हो पाया, इतनी चोट नहीं आई है। लेकिन जो है अशांति फैल जाएगी इस देश में। हम सरकार को जगा रहे हैं कि इस तरह का मामला दोबारा नहीं आना चाहिए, नहीं तो इस देश में क्रांति आ जाएगी। इसी के तहत आज हम गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए और ज्ञापन देंगे डीएम साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ऐसी हिम्मत की है। मेरा नाम है ममता चौधरी, किसान यूनियन में गाजियाबाद महिला अध्यक्ष। ममता जी, आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, किस संबंध में दिया जा रहा है? कर्नाटक में जो कल उनके साथ घटना घटी गई है टिकैत साहब की, उसी विरोध में आज ये धरना दिया जा रहा है और इसी में ज्ञापन सौंप रहे हैं केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को और डीएम को। ये हम ज्ञापन सौंप रहे हैं कि उनको Z+ सुरक्षा दी जाए। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये तो देश में फिर आवाज़ उठाने वाला कौन है? तो ऐसे किसान यूनियन को कोई दबा नहीं सकता। जिस तरीके से इनकी सरकार की वो रणनीति चल रही है, उस रणनीति को तो हमें फेल करना है। और ये ना समझे कि भाई वो कमज़ोर है, कोई भी कमज़ोर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो किसान यूनियन अपना काम कर रही है और वो करती रहेगी, उसे कोई दबा नहीं सकता। देखिए, ये भारत सरकार फेल है, वहाँ की सरकार फेल है, क्योंकि एक राकेश टिकैत जी भारत के नहीं पूरी दुनिया में किसानों के सबसे बड़े नेता हैं और उनके ऊपर वहाँ पे एक हमला हुआ है जो जानलेवा हमला था।
अगर वो हाथ नहीं अड़ाते तो सर में भी चोट आते। और ये किसके जिम्मेवारी थी? वहां पे सुरक्षा देना वहां की सरकार की जिम्मेवारी थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। मैं भारत सरकार को बताना चाहता हूं और राज्य सरकारों को बताना चाहता हूं कि होश में आ जाओ। आपने देखा होगा राकेश टिकैत जी के एक आंसू पर सैलाब उमड़ा था। अगर एक बूंद धरती पर उनका लहू गिर जाता तो इस देश में क्रांति आ जाती है। सरकारों को सोचना चाहिए। इस देश में नाचने गाने वालियों को Z+ सुरक्षा दे रखी है, और भारत के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं, उनको सुरक्षा क्यों नहीं? और उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी, भारत सरकार दे, ताकि वो हिंदुस्तान में कहीं भी जाए वो सुरक्षा उनके साथ जाए। Z+ सुरक्षा देनी पड़ेगी, ये हमारी मांग है, सबसे बड़ी मांग है। और जो वहां पे हमला करने वाले थे उनको NSA के तहत गिरफ्तार किया जाए और उसकी एक निष्पक्ष जांच की जाए हाई लेवल पर कि उस के पीछे कौन कौन बीजेपी और RSS का नेता उसमें इन्वॉल्व था, उनको भी वही सजा दी जाए जो आतंकवादियों को दी जाती है। क्या आपको नहीं लगता इस देश की जो फांसीवादी सरकार है, 13 महीने का किसानों का आंदोलन हुआ तब उसने पलट के नहीं देखा, अब राकेश टिकैत जी पे हमला हो जाता है, क्या वो पलट के देखेगी? या गृह मंत्रालय नहीं लेगा? गृह मंत्रालय सरकार इस पे नहीं ले सकता निर्णय। क्यों? क्योंकि ये गुजराती लोग हैं, ये यूपी वालों को पसंद नहीं करते। ये तो यूपी वाले हैं जो इन गुजरातियों को पसंद कर रखा है। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश भी हो सकती है? हाँ, साजिश। ये साजिश तो है ही है। ये बीजेपी और RSS की साजिश है कि किसान यूनियन को कैसे तोड़ा जाए, कैसे किसान यूनियन को कमजोर किया जाए। क्योंकि देश के अंदर एक ही संगठन सबसे बड़ा है जो सरकारों की नाक में दम करता है, उसका नाम है भारतीय किसान यूनियन। अभी भारतीय किसान यूनियन को कुछ नेताओं को तोड़ने की कोशिश की भाजपा के नेताओं द्वारा, इस विषय में भी कुछ कहेंगे? देखिए, ये तोड़ना ये समुद्र है। भारतीय किसान यूनियन एक समुद्र है। समुद्र में से 2-4 लोटे निकल जाए तो समुद्र खाली नहीं होता। ऐसे कितने आए कितने गए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत की थी, है और रहेगी। जिस तरीके से मोहन भागवत को जो है एक संगठन चलाने के चलते उसको Z+ सुरक्षा दी जाती है, भारतीय किसान यूनियन के साथ में लाखों लोगों का समूह है, राकेश टिकैत जी के साथ में Z+ सुरक्षा दी है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये आपकी मांग मानी जाएगी? अगर नहीं मानी गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सरकार तैयार रहे, क्योंकि किसानों के अंदर इतना गुस्सा है। अगर कल आदेश नहीं आता तो आज पता नहीं क्या होता उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सरकार सोच ले। राकेश टिकैत जी ने एक संयुक्त आह्वान किया कि 11 बजे आज जो है सभी जिला मुख्यालयों पे जो है ज्ञापन दिया जाएगा सुरक्षा के लिए। क्या आपको लगता है कि पूरे भारत के अंदर ये कार्य चल रहा है? देखिए, आपका शब्द गलत है। राकेश टिकैत जी ने सुरक्षा के लिए नहीं कहा। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि संयुक्त लोग मिलकर के, कम लोग जाकर के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देंगे। ये वो ज्ञापन है। सुरक्षा की मांग तो भारत का किसान कर रहा है उनके। क्या कहना चाहेंगे, अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो देश के लोगों को सचेत करेंगे कुछ? ये देश में क्रांति आने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि RSS अपना एक वर्चस्व बढ़ाना चाह रही है बीजेपी के माध्यम से, लेकिन ये देश के किसान मजदूर एक साथ मिलकर इन सरकारों की इस नाकामी को फेल करेंगे। चलिए, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन ने जो है आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है राकेश टिकैत जी के ऊपर हमला होने के चलते। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जो हमला हुआ है बहुत ही घातक है, और ये सब सरकार की मेहरबानी है जो चल रहा है, पर इनके मंसूबों पे पानी फिर जाएगा। और आज ज्ञापन जो सौंप रहे हैं उसी में, क्योंकि पूरा किसान यूनियन में नाराजगी है इस बात के लिए कि उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाए। अगर ऐसे ही होता रहा तो ये तो आम आदमी कोई आवाज़ ही नहीं उठा पाएगा जब इतने बड़े एक नेता पे हमला हो रहा है। देखा जाए कि नाचने वाले, गाने वाले, उसको जो है Z+ सुरक्षा दीजिए, यही तो दे दी जाती है। अरे के गुणगान करता है, लेकिन राकेश टिकैत जी को नहीं, ऐसा क्यों? यही तो हमारे दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश का दुर्भाग्य ही ये है कि नाचने गाने वालों को दिए जाएगी, जो काम कर रहे हैं इस देश में, जो सेवा भाव से लगे हुए इस देश के लिए, उनको क्यों मिलेगी? उन्हें तो मारने की कगार बना रखी है। हमारा कृषि प्रधान देश है, इसमें तो हमारे नेताओं को तो वैसे ही स्पेशल वो दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है आपको आज का जो आपने ज्ञापन दिया उस पर कुछ कार्रवाई बन पाएगी? बिल्कुल, उम्मीद से देखो, उम्मीद बननी चाहिए। उम्मीद है हमें पूरी कि प्रधानमंत्री को ये आज ज्ञापन जो जा रहा है और इसमें वो ध्यान देंगे और Z+ सुरक्षा देंगे, ये पूरी उम्मीद है हमें। किसान आंदोलन के क्रांतिकारी युवा अजय कुमार जी हमारे बीच है, और देखा जाए तो कल बेंगलोर के अंदर जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता
चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ में जानलेवा हमला हुआ, उन पे काली शाही फेंकी गई। कहीं ना कहीं भाजपा या आरएसएस के लोगों ने उन्हें जो है जान से मारने की कोशिश की। क्या कहेंगे इस मसले को लेकर? इस मसले में हम ये कहेंगे, सरकार ने पहला भी आंदोलन देखा, ये गांव में घुस नहीं पा रहे थे भाजपा वाले। अब थोड़ा किसान नॉर्मल हुआ तो ये घुमा फिरा के दुम छल्ले लगा रहे हैं कि नाम किसी और का है, यहाँ इन्हें किसान को दबा लो। सरकार तैयारी जो कर ले, किसान भी कर ले, लाठी लेके एक दिन आमने सामने आ जाओ, थारी चलेगी, आज जनता ही चलेगी। इस अंगूठे से चुनी हुई सरकार है, अंबानी के फैक्ट्री से नहीं बने ये, इन्हें शर्म आनी चाहिए। राकेश टिकैत पे हमला करेंगे, किसान जगेगा, इनके बिजली के खंभे पाड़ के जमा कर देगा बिजली घर, और इनकी चौकी फूंक के दे देगा इनके हाथ में। ये देश किसान का देश है, मजदूर का देश है, जनता का देश है। क्यों गिर गई भाई साइन? पुलिस क्या कर रही थी वहां की? हाँ, भाजपा वालों का षड्यंत्र है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। हमने आज ज्ञापन दिया हर जिले में, ये सुधर के अपना काम करें, किसान की बात सुने, जिस काम को आए थे सरकार चलाने को उस पर काम करें। ये मुंह मर्दी करके सरकार चलाना सोचने चलेगी नहीं। क्या आपको नहीं लगता इस देश के अंदर देखा जाए तो नाचने गाने वाले लोग होते हैं, भाण जिनको बोला जाता है, उनको जेड प्लस की सुरक्षा दे दी जाती है, या भाजपा के जो गुणगान करने वाले लोग हैं, जो उनके तलवे चाटने वाले लोग हैं, उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा दे दी जाती है। यहाँ तक कि जो मोहन भागवत इस देश के अंदर जो है अराजकता फैलाने का काम करते हैं, उनको जेड प्लस की सुरक्षा दे दी जाती है। क्या राकेश टिकैत को मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए, ये आंदोलन के समय मिल जानी चाहिए थी, इन्होंने लेट करा। ये राकेश टिकैत विपिन रावत नहीं है, राकेश टिकैत पुलवामा नहीं है। देश जलेगा अगर राकेश टिकैत पे उंगली उठेगी। एक एक टिकैत का सिपाही मरने को और मारने को तैयार रहेगा। ये काम इनका नहीं चलेगा देश में। ये कोई विपिन रावत थोड़ी है, उसका जहाज उड़ा दोगे? ये राकेश टिकैत है, इसके साथ सारा देश खड़ा है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, सुधर जाए। दोबारा को हरकत हुई तो किसान सड़क पे आएगा लेकर लट। इनकी सरकार को वहां भेज का होगा जहां से आई है। ये अपने आप को ठीक करें और काम करें, विकास करें, नौकरी की बात करें, जो वादे लेकर आए थे, जो मैनिफेस्टो लाए थे, उस पर बात करें बैठ के। लेकिन अजय जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नरेश टिकैत जी कहते हैं कि हम अराजकता नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बातों को मनवाएंगे। क्या लगता है कि इस देश की गूंगी बहरी सरकार 13 महीने के आंदोलन को न देख पाई, न सुन पाई, तो क्या आपकी बात सुन पाएगी? देखो, सुननी तो अंग्रेजों ने भी 90 साल लगे सुनने में। ये सुनेंगे, भाजपा सदा के लिए नहीं आई है। ये कोई रजिस्ट्री करके नहीं आई कुर्सी की। जब 90 साल में अंग्रेजों ने सुन ली तो ये काले अंग्रेज है भी सुन लेंगे। अब कहिए मत से आए ईवीएम से जीत जात का, कहीं 500 से कहीं 700 से, अगली बार इनका कूक टक काट देगा देश। अगर नहीं सुधरे तो इन्हें सुधर के देश की बात करो, काम की बात करो, व्यापार की बात करो, किसान की बात करो, मजदूर की बात करो।